नमस्कार मित्रों। अभी रिज़ल्ट का दौर चल रहा है। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के रिज़ल्ट आ रहे हैं। शिक्षक भर्ती L1 L2 स्कूल व्याख्याता। तो आपके कुछ कमेंट्स आए। एक तो शानदार ही कमेंट्स था, वो मुझे फिर वापस मिला नहीं। वो हरियाणा से, कहीं बाहर से था, पंजाब से। तो उन्होंने तो कहा कि वो 16-17 साल की आयु से ही साथ रह रहे थे, फिर बच्चे भी हो गए और फिर शादी जो है वो 21 साल होने के बाद की, या शायद 21 से पहले ही कर ली, ऐसा कुछ था एक मामला। उसके अलावा और भी होता है, ग्रामीण एरिया हो चाहे कुछ भी हो, तो उसमें कि भाई बाल विवाह हो गया 16, 17, 18 साल की उम्र में, बच्चे भी हो गए। अब विवाह प्रमाण पत्र बना लें कि आप बनाया नहीं है विवाह प्रमाण पत्र। कई बार ये होता है कि प्रमाण पत्र बन नहीं रहा है। तो ऐसी स्थितियों में आपके सवाल आते हैं कि भाई ये आपकी नौकरी पे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्या, यानी सर्विस तो लग जाएगी क्या, रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। तो जैसे हम बात करें रीट L1 L2 स्कूल व्याख्याता भर्ती या अन्य कोई भी परीक्षा, तो देखो बाल विवाह हो गया, बच्चे हो गए, अब नौकरी लग सकती है या नहीं लग सकती है। तो मैंने पहले भी इस चीज़ों पर एक नॉर्मली आप कॉमन सेंस के हिसाब से आप देखें तो उसके आधार पर भी मैंने यूट्यूब पर भी और सर्च किए, कई एडवोकेट और भी ऐसे वीडियो लगाते हैं बाल विवाह को लेकर। और तो इसमें देखो सीधी सी बात इतनी है कि बाल विवाह आपका हुआ तो आप तो बालक थे, आप 18 साल और 21 साल ये आयु आपको पता है। 18 तो लड़के की और 21 लड़के की। अब लड़के की 21 की है, वो अभी तक लागू नहीं हुआ है, तो बात वो 18-21 ही रखें। तो उससे पहले तो आप नाबालिग थे और आपको तो पता ही नहीं था कि आप क्या कर रहे हैं, आपके जीवन साथी, आपके हस्ताक्षर भी कहीं नहीं चलते। तो कानूनन रूप से आप नाबालिग थे, आप मतलब इतने समझदार नहीं थे निर्णय लेने के लिए। तो निर्णय किसने लिया? घर वालों ने लिया। अब निर्णय ले लिया, विवाह कर दिया, हो गया, उसका जो काम हो गया है उसकी अब सज़ा आपको नहीं मिल सकती। दूसरी बात कि विवाह के वक्त जब बाल विवाह हो रहा हो उस समय अगर इन्फॉर्मेशन जाए पुलिस के पास में, तो क्या होता है, जो माता पिता है और जो बारात में शामिल होने वाले हैं, जो नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बाराती आए हैं, उन सब के ऊपर जो मामला बनता है कि भाई आप सब के सब दोषी हो। फिर भी वहाँ जो नाबालिग बच्चा है वो उतना दोषी नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो तो उसको तो घर वाले कर रहे हैं, उसको पता ही नहीं है बालक है। उसमें भी अलग अलग रूल है, फिर 15 से 18 का और है, अलग है। तो उसमें फिर मेन बात क्या आती है, अपने नौकरी की दृष्टि से देखें। अब बाल विवाह हो गया तो स्वाभाविक है, कर्म करते जाएंगे तो फल भी मिलेगा, बच्चे भी होंगे। तो अब मैं बाद में होश आया या समझदार हुआ, बीएड वगैरह की, पढ़ाई की, मेहनत की और नौकरी लग गया। तो इसमें आपके ये मानिए कि नौकरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, उसमें यही है कि या तो स्नातक है, बीएसटीसी है तो 12वीं है, बीएसटीसी है, बीएड है, एमए है, जो कुछ भी मिनिमम कर रखा है। जैसे आप आईएएस का एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएससी देते हो, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन, कॉलेज पास। बाकी कोई एग्ज़ाम देते हैं, किसी में 12वीं पास होता है, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, पहली बात। उसके अलावा आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र होना चाहिए। राजस्थान का लाभ ले रहे हैं तो मूल निवास होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। कहीं पर भी किसी विज्ञप्ति में आपने पढ़ा क्या ऐसा कि बाल विवाह है, अगर हो रखा है तो आप पात्र नहीं है, कहीं पढ़ा क्या आपने? तो ये घटना थी जो हो गई, आप समझदार हो गए, आप आगे वैसे घटना ना होने दें, ये हो सकता है। तो इसलिए जहाँ तक मेरा मानना है और जहाँ तक मैंने वीडियोस वगैरह देखे हैं, हालांकि मुद्दा तो ये ऐसा है कि भाई वकील कानून के जानकार है, वो ही एकदम कानून में बता सकते हैं। हम तो जैसे एक मोटे तौर पे आपको थोड़ा आपके तनाव को कम कर सकते हैं कि भाई बाल विवाह हो गया है तो वो तो हो ही गया, उसको लेकर आपको कतई जो है आप पात्रता से रद्द नहीं करेंगे वो कोई भी संस्था कि भाई आपने बाल विवाह क्यों किया, आप तो नौकरी नहीं लगेंगे। हाँ, नौकरी लगने के बाद अब उसमें बच्चों की संख्या जो भरी जाती है ना, वो ये है कि 2002, वो जो उसमें जो तारीख है जून, तो 2002 के बाद आपके 2 बच्चे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसमें ज़रूर है जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए 2 संतान, उससे अगर अधिक होती है तो उसमें अलग अलग रूल है कि कहाँ इंक्रीमेंट रुकेगा, कहाँ नौकरी से आपको रद्द किया जा सकता है, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, संतान वाला। बाल विवाह वाला जो मुद्दा है वो आपके इतना गंभीर नहीं है कि आपको जो है सर्विस से ही रोक दें। तो आप बात समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, कहीं कोई इसमें आपको लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है प्रमाण पत्र की। अब प्रमाण पत्र तो अब आप 21 साल के हो गए, पहले कार्ड वार्ड छपवाया, उसमें जो भी डॉक्यूमेंट मांगते हैं, तो अब वो इसकी मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि वो संस्था क्या करती है।
कई बार तो प्रमाण पत्र बना के दे देती है, कई बार नहीं देती है कि भाई 21 साल के होने के बाद है। तो जो कुछ भी वो हो, वो जो रजिस्टर्स करने वाली संस्था है, आप गांव से हैं तो वहाँ जो पंचायत है, या शहर से तो नगर पालिका है, तो वो संस्था के ऊपर निर्भर है, वो उनके रूल्स क्या कहते हैं, कानून क्या कहते हैं, उसके अनुसार वो आपका प्रमाण पत्र बनाकर देंगे। तो आप पुनः मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि इस बात को लेकर आप चिंता नहीं करें। जो घटना घट गई है ना, उसको तो फिर आप तो उसमें दोषी थे नहीं, उसको रोका नहीं जा सकता था। भविष्य में आप रोक सकते हैं किसी घटना को, या मान लो आप समझदारी दिखाएं, अलग बात है। आपके साथ जो हो गया ना, अब आपने समझदारी दिखाई, मेहनत की, सिलेक्शन हो रहा है, तो इसको लेकर आप चिंता नहीं करें। मेन बात यही थी इस पर। मुद्दा भी थोड़ा सा कब दुख तिरक पे हाथ रखने वाला सा है। कई बार तो देखो ये है कि चलो हो गया तो हो ही गया, आजकल बिना नौकरी के मिलना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसी भी स्थितियाँ हैं। तो जो कुछ भी रहा हो, मजाक की बातें सब, तो आप इस चीज़ को लेके कतई जो है परेशान ना हो, और आप संबंधित संस्था से चर्चा करें कि प्रमाण पत्र कब बनेगा, कैसे बनेगा, और जो भी स्थितियाँ हैं। मेन बात यह है कि जहाँ तक संभव हो तथ्यों को छुपाना नहीं चाहिए, और लीगल जो प्रोसेस है उसके अनुसार कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।